जय श्री श्याम, जय बागेश्वर धाम। बालाजी की कृपा से आज मैं उनके धाम बागेश्वर धाम पहुंच चुकी हूँ। यहाँ पे वही लोग आते हैं जिन्हें बागेश्वर भगवान बुलाते हैं। तो आप भी यहाँ पे अर्जी लगाइए और महाराज जी के दर्शन के लिए आइए। तो मैं आपको आज कराऊंगी बागेश्वर धाम महाराज के दर्शन। वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ तंशु चौहान और आज मैं आई हूँ मध्य प्रदेश के छतरपुर के गड़ा गाँव में, जहाँ पे मैं आपको कराने वाली हूँ बागेश्वर धाम के दर्शन। अगर आप यहाँ ट्रेन से जा रहे हैं तो यहाँ का रेलवे स्टेशन है खजुराहो रेलवे स्टेशन। बागेश्वर धाम के लिए यहाँ से आपको डायरेक्ट ऑटो मिल जाएगा जो कि सिर्फ 50 रुपये में होगा, जो कि आपको सीधे गड़ा गांव में पहुँचाएगा, जहाँ पे महाराज जी का घर, जहाँ उनकी माँ रहती है और जहाँ पे बागेश्वर धाम का मंदिर और जहाँ अर्जियाँ लगती हैं। ये जो आप भीड़ देख रहे हो ये सब मंदिर जा रही है। बाय एयर आते हैं तो यहाँ का एयरपोर्ट है खजुराहो एयरपोर्ट। इसके आसपास आपको बहुत सारे होटल और रिसोर्ट मिल जाएंगे इजीली, क्योंकि गांव के अंदर नहीं मिलते हैं। मैं तो बाई कार आई थी, तो मैं रात को निकली थी 9 बजे और सुबह पहुंची थी 3:30 या 4 बजे के टाइम पे। तो मैं आपको दिखाती हूँ सुबह सुबह का व्यू, जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही पीसफुल था। ये एरिया पूरा गांव का एरिया है, तो यहाँ पे होटल और रिजॉर्ट नहीं मिलेंगे आपको। यहाँ लोग अपने रूम रेंट्स पे देते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ गांव की एक छोटी सी झलक। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आज मैं आपको कराने वाली हूँ पूरा टूर बागेश्वर धाम का। रास्ते में ही पड़ता है महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी का घर। यहाँ उनकी माँ रहती हैं और महाराज जी यहाँ आते रहते हैं। चलिए अब हम पहुँच चुके हैं मंदिर के पास। रोड के दोनों तरफ आपको प्रसाद की शॉप्स दिख रही होंगी, पूजा का सामान और बागेश्वर धाम से जुड़ी हुई काफ़ी चीज़ें दिखने को मिलेंगी। ये धीरे धीरे हमें बागेश्वर धाम के मंदिर के करीब ले जा रही है रास्ता। यहाँ हम पहुँच चुके हैं और ये है बागेश्वर धाम का पहला द्वार। ये है परिक्रमा मार्ग। यहाँ से लोग अपनी परिक्रमा शुरू करते हैं। परिक्रमा मतलब मंदिर की चक्कर लगाना और फिर उसके बाद मंदिर के दर्शन करना। यहाँ पे परिक्रमा लगभग कुछ लोग 5, कुछ 7, 11 और 21 लगाते हैं। यहाँ आपको लोग दंडवत प्रणाम करते हुए परिक्रमा लगाते हुए दिख रहे होंगे। शायद इन्होंने कोई अर्जी लगाई होगी और उनकी अर्जी पूरी होने के बाद वो परिक्रमा लगा रहे हैं। मंदिर में आपको मंगलवार और शनिवार को ज़्यादा भीड़ मिलेगी। एक्चुअली आज मैं संडे को आई हूँ और यहाँ पे भीड़ उतनी नहीं है। दर्शन के लिए यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आज। अब करिए आप राम दरबार के दर्शन, और यहाँ से हमने विभूति ली थी। ये है अन्नपूर्णा प्रसादम। यहाँ सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद मिलता है। मंदिर के बाहर ये आंटी आलता लगा रही थी, तो इन्होंने रोक के हमें आलता लगाने के लिए बोला। पूरा रख दिया, पूरा ना। आंटी थोड़ा लगाना था। अरे बेटा, देवी के रूप होती कन्या है, आप लक्ष्मी के रूप में लगाएंगे ना। अच्छा, मेरे आलता लग चुका है और हम निकल चुके हैं मंदिर के लिए। उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये है पंडाल, जहाँ पे लोग रुके हुए हैं निशुल्क सेवा में। ये लोग अपनी अर्जी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं बाबा का, और यहाँ पे ये लोग 1-1 महीने के लिए भी ठहर जाते हैं, 2-2 महीने के लिए। दर्शन भी बहुत ही आराम से हो जाएंगे आपको। लेकिन मंदिर में शनिवार और मंगलवार को बहुत ही भीड़ रहती है। अगर मैं आपको बताऊँ मैक्सिमम टाइम वहाँ पे कितना लग जाएगा, तो वो 1 घंटा हो सकता है और कभी कभी उससे ज़्यादा भी। और अगर मैं आज की बात करूं तो आज तो मुझे सिर्फ 10 मिनट में ही दर्शन हो गए थे। अब मैं आपको बताती हूँ कि अर्जी कैसे लगाते हैं। नारियल को लाल कपड़े में, पीले कपड़े में, काले कपड़े में और सफ़ेद कपड़े में लिपटा हुआ देख रहे होंगे आप। लाल कपड़ा होता है इच्छाओं मनोपूर्ति के लिए, सफ़ेद कपड़ा होता है जिसकी संतान नहीं हो रही होती है, पीला कपड़ा होता है जिसकी शादी नहीं हो रही होती है, और काले कपड़े में लिपटा हुआ नारियल मतलब तंत्र विद्या के लिए होता है। ये जो रास्ता जा रहा है वो मंदिर के लिए जा रहा है, और यहाँ से हम जाएंगे बालाजी महाराज जी के दर्शन के लिए। यही है मेन मंदिर। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने मंदिर का सफ़र। आइए मेरे साथ और देखिए। हमको ये पूरा लाइन क्रॉस करके जाना होता है
और जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो ये सारी लाइन रास्ते भरे पड़े होते हैं, लेकिन आज इतना भीड़ नहीं थी तो ये सब खाली-खाली दिख रहा होगा। नीचे यहाँ लोग बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और कुछ लोग मेडिटेट भी कर रहे हैं और कोई अपनी-अपनी पूजा कर रहा है। ये पूरा माहौल इतना पीसफुल होता है कि मन को बहुत शांति मिलती है। ये मंदिर के अंदर जाने का रास्ता है, ये पूरा क्रॉस करके अंदर जाया जाएगा और फिर ही हमको होंगे हनुमान जी के दर्शन। यहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी है, आपको दिख रही है। मंदिर के बाहर उतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन हम मंदिर के ऊपर दर्शन के लिए जा रहे थे तो भीड़ बढ़ती चली जा रही थी। सब लोग ऐसे ही लाइन में लगे रहते हैं। वो आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे प्रसादी मिल रही है। जब मंदिर से लोग दर्शन करके वापस लौटते हैं तो यहाँ से प्रसाद लेते हुए जाते हैं। पीछा लगबे हमरे, तू का लगबे रे, पांच बैला, तू काहे लगबे, तू काहे जाने लगे, आए रे बैलवा, काहे ले। ये आपको कुछ आवाज़ सुनाई पड़ रही होंगी जो कि उन लेडीज़ों की थी जिनको बहुत ही परेशानी होगी और वो यहाँ अपना समाधान लेने के लिए आई होंगी। यहाँ आपको मैं कराती हूँ बागेश्वर धाम के दर्शन और यहाँ पे ये मंदिर है, उन्हीं के सामने ही जस्ट हमारे संकट मोचन भगवान जी हैं और ये है हनुमान जी का मंदिर और जहाँ पे आपको पंडित जी दिख रहे होंगे जो वहाँ का देख रेख करते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान जी की। बाबा आप सीधा कर दे, आप सीधा कर दे। हम दर्शन करके मंदिर के बाहर आ गए हैं। ये हम आ गए हैं यज्ञशाला में। मंदिर के जस्ट नीचे ही बनी हुई है ये यज्ञशाला, एंट्रेंस के सामने। यहाँ पे हवन होते रहते हैं और अलग-अलग हवन कुंड भी बने हैं। यहाँ एक साथ हवन होते हैं और आप यहाँ यज्ञशाला में परिक्रमा भी लगा सकते हैं और यहाँ अपनी अर्जियाँ भी बांध सकते हैं। ये है मंदिर का एंट्रेंस। यहाँ पे पास में ही सब अपना भजन कीर्तन करते रहते हैं, भगवान का नाम जप करते रहते हैं और शाम को 7 बजे मंदिर की आरती का समय होता है। वो आरती 30 से 40 मिनट तक चलती है। इतनी पॉजिटिव वाइब फील करेंगे और आपको लगेगा कि यहाँ की एनर्जी ही चेंज हो गई है। आप भी इस आरती में शामिल होकर भगवान का आशीर्वाद लें और जो भी प्रॉब्लम्स हों या आपकी कोई भी मनोकामना हो, भगवान के सामने अर्जी लगाएं। संकट मोचन आपके सारे संकट को हर लेंगे। सुबह की आरती कुछ 6 बजे होती है। आरती के बाद सभी भीड़ चली जाती है महाराज जी के दर्शन के लिए। यहाँ जो आपको इतनी भीड़ दिख रही है, ये सब महाराज जी का इंतज़ार कर रही है। यहाँ लोगों ने अपनी अपनी जगह घेर के रखी है कि कोई कहीं खड़ा ना हो जाए। सब महाराज जी का इंतज़ार कर रहे हैं और राम दरबार लगने का इंतज़ार हो रहा है। यहाँ सब लोग राम नाम का जयकारा लगा रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि महाराज जी कब आएंगे। पहले यहाँ पे टोकन सिस्टम हुआ करता था कि महाराज जी से मिलने के लिए पहले यहाँ टोकन लेना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ ऐसा नहीं होता है। राम दरबार कुछ 3 घंटे का लगाया जाता है और वहीं पे ही सारे सवाल और जवाब होते हैं। महाराज जी अपने सारे दर्शन देते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और पर्ची निकालते हैं। फरवरी 2026 में बागेश्वर धाम में महाराज जी ने कन्या विवाह महोत्सव करवाया था, जिसमें कि कुल 300 कन्याओं का विवाह संपूर्ण किया गया था, जो कि अनाथ थी, निर्धन थी। आने वाली फरवरी 2027 में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर महाराज जी 325 कन्याओं का विवाह आयोजित करा रहे हैं। ये आपको कंस्ट्रक्शन साइट दिख रही है, यहाँ पे काम अभी चालू है। महाराज जी कैंसर हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन कर चुके हैं। इसी के साथ हमारा ये ब्लॉग खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मन्नतें पूरी तुमसे ही